हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद कुमार में। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सीजीएल में एक क्वेश्चन आया था दोस्तों, जो सर्किल से संबंधित है। इसमें दोस्तों आपको इसमें देखिए, एक ए बी एक जीवा है, जो बाह्य वृत्त की जीवा है और अंतः वृत्त की प्रतिच्छेदक रेखा है। उसका मान आपको 30 सेंटीमीटर, सी डी आपको 24 दिया गया है और एम एन का मान आपसे पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों, आप कैसे इस क्वेश्चन को कर पाओगे तो मैं आपको सिखाऊंगा। केवल 5 से 7 मिनट का वीडियो होने वाला है। ऐसे क्वेश्चंस के वीडियोज भी मैं डालते रहूंगा, ध्यान देना दोस्तों। मैं अगर चाहता इसको डायरेक्ट मार सकता था। ये मेंस एग्जाम में सीजीएल के 17/2/2018 के मेंस एग्जाम में दोस्तों सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अब देखिए, इसका सिर्फ उत्तर कितना था, 900 में से 576 माइनस करके 324 आ जाता, और 324 का दोस्तों रूट कितना हो जाता है, 18। तो जो एम एन का मान है वो 18 सेंटीमीटर है। लेकिन ये तो दोस्तों मैंने डायरेक्ट मार दिया मुझे, क्योंकि मुझे फार्मूला याद था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, फार्मूला क्या था कि ए बी का स्क्वायर में से सी डी का स्क्वायर माइनस करना था और एम एन का मान आपका निकल जाता। तो ऐसे तो दोस्तों नहीं, हमें इसे सोल्व करना है। मैं आपको दोस्तों फार्मूला बनाकर दिखाऊंगा ताकि आपके और ज़्यादा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हों और आपको पता लगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मुझे एक बात बताइए दोस्तों, अगर मैं यहाँ से दोस्तों देखिए एक इसका केंद्र ले लूँ। केंद्र दोस्तों बाह्य वृत्त का भी है और अंतः वृत्त का भी है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी दोस्तों, एक चीज़ पढ़ाई थी क्या, अगर कोई देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहली ही क्लास में ज्योमेट्री की जो सर्किल से संबंधित मैंने पहली क्लास ली थी, उसमें दोस्तों आपको एक चीज़ पढ़ाई थी कि यहाँ से देखिए दोस्तों, अगर किसी केंद्र बिंदु से अगर मैं यहाँ पर कोई रेडियस खींच दूँ और उसके बाहर से कोई भी टेंजेंट या इसके बाहर से कोई भी स्पर्श रेखा स्पर्श रेखा पर जाकर के ही मिलेगी, तो ये दोस्तों इसको 2 बराबर भागों में तो बांट ही देगी और साथ में दोस्तों 90 डिग्री का कोण भी बनाएगी। दूसरा पॉइंट ये पढ़ाया था कि अगर ये कोई दोस्तों अंदर की तरफ जीवा है, एक तो ये स्पर्श रेखा हो गया, जीवा को भी दोस्तों यहाँ से कोई केंद्र से कोई अब ये रेडियस नहीं है, अब तो ये दोस्तों कोई केंद्र से कोई लाइन आएगी, वो इसे 2 बराबर भागों में तो बांट ही देगी और साथ में 90 डिग्री का कोण बनाएगी। ये चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई थी। ठीक है, अगर कोई बाहर से गुजरे तब भी, और अगर कोई वृत्त के अंदर कोई लाइन हो या जीवा हो तब भी ये 90 डिग्री का कोण और साथ में 2 बराबर भागों में बांट देगी। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों चलिए ध्यान दीजिएगा। अब इसी चीज़ का उपयोग करके मैं एक फार्मूला बनाता हूँ। ध्यान दीजिएगा, देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको इससे मिला देता हूँ। ठीक है, अब मैंने जैसे इसको इससे मिलाया तो ये जो लाल कलर से आपको दिखाई दे रही है, मैं इसको आर लिख देता हूँ, स्मॉल आर। क्यों? क्योंकि ये छोटे वृत्त की त्रिज्या है। देखिए, किसी भी वृत्त में अगर केंद्र से कोई इस प्रकार से लाइन अगर परिधि पर टच हो जाए तो उसको दोस्तों हम आर कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। अब ध्यान देना दोस्तों। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हम ऐसा करते हैं दोस्तों, देखिए ये आर है, इस साइड लिख लेते हैं और यहाँ से एक आर और बना लेते हैं जो बड़ा आर है। क्या दोस्तों? बड़ा आर है, बड़ा आर। क्यों? क्योंकि देखिए ये बड़े वाला जो वृत्त है इसका भी तो केंद्र के बीच में ही है और केंद्र से परिधि को टच करने वाली रेखा दोस्तों आर कहा जाता है। यहाँ तक दोस्तों क्लियर? अब चलिए मैं दूसरे पेन से, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक पॉइंट ले लेता हूँ इसके साथ और इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ दोस्तों टी पॉइंट। क्या नाम दिया दोस्तों मैंने? टी पॉइंट। यहाँ तक दोस्तों क्लियर? आगे चलते हैं। अब जहाँ पर ये टी पॉइंट मिलेगा वहाँ पर दोस्तों 90 डिग्री का कोण बनेगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है। ठीक है, 90 डिग्री का। अब यहाँ से ध्यान देना दोस्तों, अब अगर ये मान लीजिए केंद्र है O, तो यहाँ से दोस्तों इस वाले उसमें देखना OTC, किसमें दोस्तों? त्रिभुज OTC में देखना, OTC में ध्यान से देखना दोस्तों। OT का स्क्वायर, मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ, सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम 99% अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो 90.99% विद्यार्थी पाइथागोरस थ्योरम को जानते होंगे। ठीक है दोस्तों, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। OT का स्क्वायर यानी कि लंब है दोस्तों, ये लंब का स्क्वायर बराबर है दोस्तों सी प्लस सी टी का स्क्वायर। ये वाला सी टी ना, सी टी का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, और सी टी का स्क्वायर बराबर दोस्तों हम किसके लिख सकते हैं? इस आर के स्क्वायर के लिख सकते हैं ना दोस्तों। अच्छा, अब हम दोस्तों, मुझे एक बात ध्यान से बताना, जहाँ पर ये पॉइंट मिला तो ये जो सी टी है वो सी डी के भी बराबर होगा। क्या दोस्तों? सी टी सी डी के बराबर होगा क्या? अभी तो पता है मैंने, जहाँ पर ये मिलेगा ये इसे मिड पॉइंट पर तो बांट ही देगा, साथ में 90 डिग्री का कोण भी बनेगा, तो सी टी बराबर होगा सी डी के। तो जहाँ पर दोस्तों जो सी डी आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं सी डी स्क्वायर बाई 4।
क्योंकि देखिए जो सी टी है वो सी डी का आधा है, सी टी सी डी का आधा है। जब हम इसका स्क्वायर कर रहे होंगे तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं दोस्तों सी डी का स्क्वायर बाई 4। यहाँ तक दोस्तों आप मुझे बताइए, चलिए यहाँ तक दोस्तों आपने, अब मुझे एक बात बताइए, ये सी डी स्क्वायर बाई 4 था, आगे चलते हैं। ठीक है, सी डी स्क्वायर बाई 4 यहाँ तक लिख लिया, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, अब मैं बड़े वाले वृत्त की बात करता हूँ। बड़े वाले वृत्त में दोस्तों देखिए ये मैं बात करता हूँ दोस्तों त्रिभुज, बड़े वाले त्रिभुज में दोस्तों त्रिभुज ओ टी ए, क्या दोस्तों त्रिभुज ओ टी ए में, त्रिभुज ओ टी ए में मैं पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करता हूँ। दोस्तों ध्यान देना, मैं क्या करता हूँ, ओ टी का स्क्वायर, अच्छा जहाँ पर आपको देखिए टी ए टी दिखाई दे रहा है, ए टी ये बराबर किसके होगा दोस्तों, ये बराबर होगा किसके, टी बी के, किसके दोस्तों, टी बी के। अरे बड़े वाले वृत्त में देखिए, इस ए बी पर देखिए, जहाँ पर ये पॉइंट मिलेगा इसको 2 बराबर भागों में बांट देगा, हाँ 2 बराबर भागों में बांट देगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं जो ए टी है दोस्तों वो ए बी का आधा है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं जो ए टी है ना वो इस पूरी जीवा का आधा है, यानी कि ए बी का आधा है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक आपने लिख लिया। अब दोस्तों ध्यान देना, मैं क्या करता हूँ, ओ टी का स्क्वायर प्लस इस पूरे ए टी का स्क्वायर, ए टी के स्क्वायर की जगह पर आप ए बी का स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि प्लस ए बी स्क्वायर बाई 4, ए बी स्क्वायर बाई 4। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपने कर लिया। अब चलिए दोस्तों बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर, बड़ा आर स्क्वायर, और होगी दोस्तों बड़े वर्त की त्रिज्या। सेकेंड इक्वेशन आपकी कंप्लीट, फर्स्ट इक्वेशन कंप्लीट। अब दोस्तों क्या करिए, अब क्या करिए, पहली इक्वेशन में से या दूसरी इक्वेशन में पहली इक्वेशन को घटा दीजिए, दूसरी इक्वेशन में से पहली इक्वेशन को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। चलिए मैं इसको एक बार घटा देता हूँ, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ यहाँ से, ये ऊपर से मिटा दे रहा हूँ और मैं इसमें से इसे घटा दे रहा हूँ। तो ओ टी से तो ओ टी कट गया। ठीक है दोस्तों, तो क्या बचेगा, चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आर स्क्वायर, जब आप इसे घटाओगे तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, चलिए बराबर है आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यहाँ पर बचेगा दोस्तों सी डी स्क्वायर माइनस के ए बी स्क्वायर बाई 4, करके देखना ये आ जाएगा। ये दोस्तों कैसे आया, मैंने दोनों इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन में से पहली इक्वेशन को घटा दिया, तो ये दोस्तों हमारा आ गया। यहाँ तक दोस्तों आगे चलते हैं, यहाँ तक दोस्तों आपका कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। आइए दोस्तों, अब हम क्या करते हैं दोस्तों, ध्यान देना। अब देखिए ये भी एक क्या है, आर स्क्वायर। भाई अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर मिटा दूँ, ये देखिए अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा मिटा दूँ तो दोबारा देखिए, केंद्र से परिधि को टच करने वाली रेखा को आर, और वो भी स्मॉल, क्योंकि ये छोटा वृत्त है। अब यहीं से मैं बड़ा वृत्त की एक त्रिज्या खींच दूँ तो ये आर है। यहाँ तक दोस्तों ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं ये इस पर 90 डिग्री का कोण भी बनाएगा। तो 90 डिग्री के सामने की वजह कर्ण पहले हम लिखेंगे, यहाँ से देखिए त्रिभुज ओ एन, ये अगर इसे पॉइंट आप डी मान लीजिए, डी है दोस्तों, चलिए इस पॉइंट को आप जी मान लीजिए, इस पॉइंट को, जो पॉइंट जहाँ पर ये मिला। तो यहाँ से आप ये लिख सकते हो जो एन जी है वो आप जी एम के बराबर लिख सकते हो। ठीक है, जी एम के बराबर लिख सकते हो। तो यानी कि हम जो एन जी है ना दोस्तों, जो एन जी है इसे आप ऐसे लिख सकते हो, जो एम एन का आधा लिख सकते हो। एन जी को, एन जी या जी एन को आप एम एन का आधा लिख सकते हो। तो ध्यान देना दोस्तों, तो सबसे पहले आप करोगे आर स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो एम एन स्क्वायर बाई 4 बराबर, ठीक है। आइए दोस्तों, एम एन स्क्वायर बाई 4 बराबर हो जाएगा दोस्तों आर स्क्वायर, बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर। अब इसे इस साइड ले जाइए तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर दोस्तों किसके, एम एन स्क्वायर बाई 4 के। चलिए मैंने सिर्फ इसको इस साइड ले गया तो ये इक्वेशन बन गया। अब जहाँ पर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है वहाँ पर आप इस चिपका दीजिए। तो यहाँ पर मैं आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की जगह पर इसे लिख दे रहा हूँ बस, एम एन स्क्वायर बाई 4। तो दोस्तों 4 से 4 कट गया क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर थे। तो फार्मूला दोस्तों क्या बना, देखिए फार्मूला क्या बना। फार्मूला दोस्तों एम एन स्क्वायर, कहीं पर गलती हो गया, कहीं पर दोस्तों आपका गलती हो गया,
जरूर कहीं ना कहीं पर आपको गलती हो गया। ये आएगा ए बी स्क्वायर माइनस, हमने ए बी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, ठीक है, ये कहीं पर गलती हो गया, दोबारा देख लेना। तो चलिए इसमें सिर्फ मान पुट करना है, 900 माइनस सी डी कर देना है 576 और उसका कर देना है रूट, तो आ जाएगा दोस्तों 324 और इसका कर देना रूट, आ जाएगा दोस्तों कितना 18। तो एम का मान दोस्तों कितना था 18 सेंटीमीटर, ठीक है। ये थोड़ा सा गलती हो गया, इसको दोबारा अपने आप देख लेना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।